पुलिस सोशल मीडिया देखकर नहीं, कानून के मुताबिक चलती है। आपकी पुलिस की रिपोर्ट तो मेरे हक में है। मुझे उस रिपोर्ट पर शक है। किरण, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ। ड्राइव दो मुझे। ले दे के मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, कोई तो कीमत होगी एसपी साहब की। कामरान साहब मेहरबानी आपकी। सोशल मीडिया उठा के देख लें, लोग तो यही कह रहे हैं कि एक दोस्त ने लड़की के साथ मिलकर एक मासूम आदमी को फंसाया। कामरान, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब देख लिया है। ये सब कुछ मैंने अपने लिए नहीं किया। इस सब का ख्याल तुम्हें एक मासूम लड़की का रेप करते हुए नहीं आया? मुझे लगता है दुनिया के सामने अपनी सच्चाई लाने का यही सही वक्त है। क्या दुनिया मेरी सच्चाई पे यकीन करेगी? ये भी तो हो सकता है कि कामरान का झूठ मेरे सच पे भारी पड़ जाए। ऐसा सोचिएगा भी मत। कमाल शोहरत है एसपी साहब की डिपार्टमेंट में। कोई कामरान को जब ये बात मालूम होती है हार्ड ड्राइव उसकी बीवी किरण लेकर गई है, उसके तो पांव तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि जिस सच को वो छुपाने की कोशिश कर रहा होता है वो सच उसकी बीवी के सामने आ चुका होता है। तो कामरान फौरी तौर पर अपनी बीवी किरण के घर पहुंचेगा और जाकर उसे यही बात करेगा, मैं तुम्हारे साथ कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी पर इस बात का असर पड़े, इसीलिए तुम वो हार्ड ड्राइव मुझे वापस कर दो। तो उसकी बीवी कामरान की इंसल्ट करेगी और उसे यही बात करेगी, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो और आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। और कामरान की बीवी किरण के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो हार्ड ड्राइव कामरान को दे देती है। लेकिन वो हार्ड ड्राइव कामरान को देने से पहले सारा डेटा कॉपी कर लेती है और कामरान यही सोच रहा होता है कि वो बड़ी आसानी के साथ बच जाएगा। कामरान जाकर हार्ड ड्राइव तो तोड़ देता है, लेकिन उसे ये बात मालूम नहीं होती असल सबूत अभी भी रह चुका है। और वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर शफीक भी कामरान को फोन करके बताएगा, एसपी जुहेब साहब तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं और अब तुम्हें खैर मनानी चाहिए। कामरान इंस्पेक्टर शफीक से यही बात करेगा, हम उसे भी रिश्वत दे सकते हैं। तो शफीक साहब कहते हैं कि आपको ऐसी कोई भी बात नहीं करनी, अगर आपने ऐसा किया तो आप अपने लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर देंगे।